नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आइए आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम जी के बारे में और भरत जी के बारे में। यह तो आपको भली भांति पता होगा कि भरत जी भगवान श्री राम जी से अत्यधिक प्रेम करते थे, अत्यधिक स्नेह करते थे और भरत जी हमेशा अपने भगवान के रूप में ही भगवान श्री राम जी को मानते थे। आइए, एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। वनवास समाप्त हुए वर्षों बीत गए थे। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा छाया में अयोध्या की प्रजा सुखमय जीवन जी रही थी। युवराज भरत अपनी कर्तव्य परायणता और न्यायप्रियता के लिए ख्यात हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते प्रभु श्री राम से भरत जी ने कहा कि एक बात पूछूं भैया, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक ओर राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोलते हैं, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले लेता है तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? फिर भी भरत संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि शायद यह मेरे भैया हैं, मेरी माता के लिए मैं अपनी बात कर रहा हूं कि उन्हें दंड क्यों नहीं मिला, तो शायद ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तभी भरत जी ने कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए, आपने माता जी को दंड क्यों नहीं दिया? समझिए कि यह प्रश्न आपसे आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। तब प्रभु श्री राम थोड़ा सा गंभीर हुए और कुछ क्षण के मौन के बाद उन्होंने कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का सबसे कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बहुत कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, पर माता कैकेयी तो हर क्षण मरती रही हैं। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना सुख भी खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न नहीं हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड दे सकता है क्या भरत? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण अनायास ही मेरी मां को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। प्रभु श्री राम के नेत्रों में जल उतर आया था और भरत मौन हो गए थे। राम जी ने फिर से कहा कि उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैं तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो यह संसार कैसे सीखता कि भाइयों का संबंध कैसे होता है। और इतना कहते ही भरत जी के जितने भी प्रश्न थे सब मौन हो गए और वे प्रभु श्री राम जी से गले लिपट गए। इसलिए दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा? भगवान श्री राम जी ने जितने भी वाक्य कहे हैं, हम सभी को सीखना चाहिए कि कठोर परिस्थितियों में भी किस प्रकार से नम्र रहा जाता है, कठोर परिस्थितियों में किस प्रकार से संयम बनाया जाता है, विषम परिस्थितियों में भी किस प्रकार से प्रेम की भावना अपने मन में रखी जाती है। दोस्तों, यदि यह प्रसंग पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मैं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, और वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से हमारा यह प्रसंग सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।